हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ छत्तीसगढ़ के जनजातियों से संबंधित। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी के जनजाति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, मीन्स किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज वो इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ और साथ ही ये भी बता देती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे भी जा चुके हैं और आगे पूछे भी जाएंगे, ठीक है। और CGPSC CG व्यापम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखिए, ये जो ढुकू विवाह है ये है कोरवा जनजाति में फेमस। यहाँ पे कोरवा लिख के है, या एक्चुअली में ये कोरवा है, ठीक है। क्या है ये? कोरवा। तो कोरवा जनजाति में फेमस है ढुकू विवाह। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो ढुकू विवाह है ना, एक्चुअली में ये एक विवाह होता है हट विवाह। क्या होता है? हट विवाह, ठीक है। उसी हट विवाह को जो कोरवा जनजाति है उसमें ढुकू विवाह कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया कोरवा। और यही जो हट विवाह है इसी को ही जो एक और जनजाति है बैगा जनजाति, उसमें पेठुल विवाह कहते हैं। मैं इसको अलग पेन से लिख देती हूँ, पेठुल विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? पेठुल विवाह कहते हैं। याद रखेंगे, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेठुल कौन से जनजाति में करके पूछा जाएगा तो याद रखेंगे बैगा जनजाति में। कौन सी जनजाति? बैगा। और अगर हट विवाह करके पूछा जाए, मीन्स अगर ये पूछा जाए कि जो ढुकू विवाह और पेठुल विवाह है वो कौन से विवाह का प्रकार है करके, तो याद रखेंगे कि ये दोनों विवाह जो है वो हट विवाह का ही प्रकार है। और हट विवाह में क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आप सभी को थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो हट विवाह है इसमें एक्चुअली में जो स्त्री है वो अपने पसंद के युवक के घर आकर रहने लगती हैं, ठीक है। इसी को ही क्या कहते हैं? हट विवाह कहते हैं। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमारी भात संस्कार किस जनजाति से संबंधित है। तो देखिए, ये जो कुमारी भात संस्कार है ये कौन सी जनजाति में, मीन्स कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो ये भी कोरवा जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर भी कोरवा लिख गया है, एक्चुअली में ये है कोरवा जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति? कोरवा जनजाति। और ये कुमारी भात कब होता है तो ये भी याद रखेंगे कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो क्रियाकर्म होता है उसी को ही जो कोरवा जनजाति है उसमें कुमारी भात कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और बात बता देती हूँ मैं आप सभी को कि इसी में, मीन्स ये जो कोरवा जनजाति है इसी में ही जो मृतक संस्कार होता है उसको क्या कहते हैं? उसको नवाधानी कहते हैं, ठीक है। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे कोरवा जनजाति में जो मृतक संस्कार है उसको नवाधानी कहते हैं और जो क्रियाकर्म है उसको कुमारी भात कहते हैं। कौन सी जनजाति में? कोरवा जनजाति में। और एक और बात याद रखेंगे कि ये जो कोरवा जनजाति है वो किस जनजाति के अंतर्गत आता है, तो ये जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है ना, 5 जो पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से पिछड़ी, उसमें ये शामिल है। इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी बात जो है वो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। तो देखिए, ये भी कितना अच्छा और यूनिक क्वेश्चन है ना। आप सभी ने हो सकता है कि पहली बार ये वाला क्वेश्चन देखा होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कभी भी पूछ दिए जाते हैं और यूनिक भी होते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है, उसका आंसर है भुंजिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भुंजिया जनजाति। और आप सभी एक और बात इससे रिलेटेड याद रखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ की ऐसी जनजाति है भुंजिया जनजाति जो कि तपते लोहे से इलाज करते हैं, ठीक है। किससे? तपते लोहे से इलाज करने वाली जनजाति कौन सी? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे वो है भुंजिया जनजाति। तो इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पेद्दा कौन सी जनजाति की कृषि पद्धति है। तो देखिए, जो कृषि पद्धति है जनजातियों की है ना, उनका नाम भी आप सभी को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये जो पेद्दा है वो किनकी कृषि पद्धति है, तो याद रखेंगे कि जो अबूझ मारिया जनजाति है उनके कृषि पद्धति का नाम है पेद्दा। इसी तरीके से एक दो और नाम मैं बता दे रही हूँ आप सभी को,
व्यवहार नाम है, ठीक है। ये व्यवहार जो है वो कृषि पद्धति है, और किनका कृषि पद्धति है, तो याद रखेंगे बैगा जनजाति का, ठीक है। कौन सी जनजाति का, बैगा जनजाति का। इसी तरीके से दहिया करके है, क्या नाम है, दहिया करके कमार जनजाति का, किनका है, कमार जनजाति का। तो ये सब आप सभी याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो किनके द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को ये पता भी होना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति जी के द्वारा घोषित किया जाता है, ठीक है। और कि कौन से अनुसूची के तहत घोषित किया जाता है करके पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कि संविधान की जो अनुसूची है 5, ठीक है, इसके द्वारा ही जो राष्ट्रपति है वो जनजातियों को पिछड़ी जनजाति घोषित करते हैं। और 5वां जो अनुसूची है उसी के तहत राष्ट्रपति के द्वारा छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, जिनका नाम मैं एक बार आप सभी को बता देती हूँ। एक है अबूझ माड़िया, ठीक है, क्या नाम है, अबूझ माड़िया। इसके बाद बैगा, उसके बाद बिरहोर, और है कोरवा। कोरवा के बाद एक और जनजाति है कमार। कौन सी जनजाति, कमार जनजाति। ये 5 जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति में शामिल है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया, विशेष पिछड़ी जनजाति को कौन सी अनुसूची में रखा जाता है, तो मैं आप सभी को अभी इसका आंसर बताई हूँ, 5वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची, 5वीं अनुसूची में। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कांदा बड़ा संस्कार किस जनजाति से संबंधित है, तो देखिए ये कुछ यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो कभी भी अचानक से एग्जाम में पूछ दिया जाता है और बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका जो नंबर है वो लॉस हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करिए और रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कांदा बड़ा संस्कार है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो वो अबूझ माड़िया जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है, अबूझ माड़िया जनजाति से संबंधित है। और इसे और क्या कहते हैं, इसको कौमार्य, क्या कहते हैं, कौमार्य संस्कार भी कहते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं, कौमार्य संस्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, युवा गृह गीतू ओना किस जनजाति से संबंधित है, तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गीतू ओना, या फिर इसी को कुछ कुछ बुक्स में कुछ और करके लिखा रहता है, गीती ओना करके, है ना, मीन्स यहाँ पर तू लिखा है और यहाँ पर ती लिखा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बुक के अनुसार ये प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है। तो ये कौन सी जनजाति से संबंधित है युवा गृह, तो ये बिरहोर जनजाति से संबंधित है। कौन से जनजाति से, बिरहोर जनजाति से। और बिरहोर जनजाति पर एस.सी. रॉय ने एक बुक लिखा है जिसका नाम आप सभी को पता होना चाहिए। किन्होंने लिखा है, एस.सी. रॉय ने, और बुक का नाम है द बिरहोर, ठीक है, यहाँ पर दा लिख देती हूँ मैं और बाकी बिरहोर। तो बुक का क्या नाम है, द बिरहोर, और किन्होंने लिखा है, एस.सी. रॉय जी ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि ये विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, तो इससे रिलेटेड कोई भी बात आप सभी को मिस नहीं करना है। और खासकर इनका युवा गृह का नाम तो ज़रूर याद रखना है, क्या नाम है, गीतू ओना। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमार जनजाति का परंपरागत कार्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, परंपरागत कार्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि कोई भी एग्जाम जो होता है व्यापम हो या पीएससी, उसमें जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ना। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को और बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आप बिल्कुल भी छोड़े मत इस जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन है उनको। आप सभी का दिमाग जो है इस पर लगा रहे, आप सभी के दिमाग में क्लिक करे, इसलिए मैं बार बार आप सभी को बताती हूँ। देखिए, कमार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है, बाँस शिल्प है। क्या है, बाँस शिल्प। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति में घर में मृत्यु होने पर उस घर का त्याग कर देते हैं। देखिए कितना इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, और ये कभी भी पूछा जा सकता है ना, कि किस जनजाति में घर में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस घर का त्याग कर देते हैं। तो कौन सी जनजाति में करते हैं, कमार जनजाति में। कौन सी जनजाति में, कमार जनजाति में। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिला होगा,
क्योंकि हम जो है वो बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो भी हमें नया पता चलता है आप सभी को ज़रूर बताते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कमार। तो फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए जनजाति से रिलेटेड। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी डाउट आया हो किसी भी क्वेश्चन में तो भी आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में या फिर अगले वीडियो में आंसर दे दूँगी। और जो भी नए बच्चे हैं अपने सीजी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप सभी को कवर करवा रही हूँ अभी तक। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो भी सीजी व्यापम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके। तो आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, बहुत मेहनत कीजिए। देखिए अब केसेस बहुत ही कम हो चुका है ना कोरोना का, कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और हमारे जो सीएम जी है उन्होंने घोषणा भी किया है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया वगैरह छत्तीसगढ़ में नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। तो आप सभी समझ सकते हैं कि आपको कितना सीरियसली पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी बातों को बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा फ्रेंड्स। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।